आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:19 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 8 जून है आज। सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का दिन। सभी धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। सीधे आपको धार्मिक स्थल लिए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ताजा आंकड़े बता देते हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये संख्या 70,86,740 हो चुकी है। अगर मौतों की संख्या की बात करें तो पूरी दुनिया में अब तक 4,06,127 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर रिकवर हो चुके लोगों की बात करें तो 34,60,171 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बात कर लेंगे देश की। देश में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये संख्या 2,57,486 हो गई है। ये एक बड़ा अंक जो है वो सामने आ रहा है, जबकि 7,207 लोगों की मौत कोरोना के कारण हमारे देश में हो चुकी है। 1,23,848 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,26,418 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित हैं। बिहार में भी कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 5,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब तक 5,071 लोग बिहार में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 31 की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर रिकवर हो चुके लोगों की बात करें तो 2,405 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,635 का इलाज अभी भी जारी है। अगर जिला स्तर पर बात करें तो कल भी 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद जो संख्या है वो 171 हो चुकी है, जबकि कटिहार जिले में भी 1 की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 2.5 लाख के आंकड़े को देश पार कर चुका है। 2,57,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हमारे देश में है। और इस बीच आज अनलॉक का पहला चरण है और आज से सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खुलने वाले हैं। और सभी धार्मिक स्थल तो सुबह से ही खुल चुके हैं। कैसी है कहाँ की स्थिति, हम हर धार्मिक स्थल में आपको लिए चलेंगे और सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले हम लिए चलते हैं आपको बड़ी दुर्गा स्थान मंदिर और दिखाते हैं 2.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद जब बड़ी दुर्गा मंदिर जो खुली है श्रद्धालुओं के लिए, तो वहां के जो स्थिति है वो कैसी है, नियमों का किस प्रकार पालन किया जा रहा है। सीधे चलिए हमारे साथ दुर्गा स्थान। मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लंबे अंतराल 2.5 महीने के बाद जो दुर्गा मंदिर है वो खुल चुकी है। आज से जो श्रद्धालु है माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो श्रद्धालु है सुबह से ही आने प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए जो नियम है उसका कड़ाई से पालन हो, इसको लेकर जो मंदिर कमेटी है वो पूरी तरह सतर्क है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो श्रद्धालु मंदिर परिसर में आए हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल को खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। उसके हिसाब से ही अगर हम दुर्गा स्थान की बात करें तो नियमों का पालन हो रहा है। श्रद्धालु जो सुबह का वक्त है, श्रद्धालुओं की संख्या कम है, लेकिन जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं मंदिर कमेटी द्वारा उनसे नियमों का पालन करवाया जा रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें बड़ी दुर्गा स्थान मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर 2.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद अब श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुमित कुमार। आज 8 तारीख से भारत सरकार के निर्देश के अनुसार देश की सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, जिसका आज हम जायजा ले रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार की बड़ी दुर्गा स्थान मंदिर प्रांगण में, जहां पर आप देख सकते हैं मां के दरबार के जो पट हैं उसे खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। और श्रद्धालु भी जो यहाँ आ रहे हैं उन लोगों के लिए जो मंदिर प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं उसका पालन करते हुए श्रद्धालुओं को मां के दरबार में दर्शन करना है। ऐसी जो व्यवस्थाएं यहाँ बनाई गई हैं उसका ख्याल रखते हुए श्रद्धालुओं को मां के दर्शन यहाँ करने हैं। और जिस तरह घंटियाँ मंदिरों में अभी बजाने के लिए अनुमति नहीं है, मंदिरों में घंटी अभी आपको नहीं बजानी है। और आपको साथ ही अपने घर से जो भाषण है वो लेकर के आएंगे और पूजा के लिए सिर्फ प्रार्थना करेंगे, भगवान माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। और किसी तरह का प्रसाद आपको न चढ़ाना है न पुजारी द्वारा यहाँ दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन ने बनाई है। विशेष रूप से जो भी भक्त आते हैं
वो अच्छी तरह से हैंड वॉश हाथ धो करके सैनिटाइज करके बैठना हो तो खुद भी आसन लेके आवे। प्रसाद के रूप में न प्रसाद चढ़ाना है न पंडित जी से प्रसाद लेना है, दर्शन ही प्रसाद समझें। सोशल डिस्टेंसिंग का, दूरी का पालन करते हुए स्वयं भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें और अनावश्यक रूप से किसी प्रकार के भीड़ भाड़ से दूर रहें, वंचित रहें और अपना स्वतः जो दिनचर्या का काम हो करते हुए पुनः अपने अपने घर जाएं और भगवती पर विश्वास रखें कि यह जो 77 दिन का जो लॉकडाउन हुआ है उस कोरोना महामारी के काल को अब निश्चित ही भगवती कृपा से उसका अंत होगा और अभी के समय में निर्विघ्न भगवती का पूजा अर्चना के लिए भक्तों के लिए द्वार खोला जा चुका है आज 8 तारीख से। तो देखा आपने बड़ी दुर्गा स्थान की तस्वीरें थी जहां पर 2.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद जो दुर्गा मंदिर है वो अब श्रद्धालुओं के लिए खुल चुकी है, लेकिन जो नियम है वो कड़े कर दिए गए हैं ताकि जो कोरोना का प्रसार है उसे रोका जा सके, जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है उसमें कमी आ सके। इसके लिए श्रद्धालुओं को नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। हम आपको बता दें, आप मंदिर में ना तो प्रसाद चढ़ा सकते हैं और ना ही जो मंदिर कमेटी है, जो पुजारी है, उनके द्वारा आपको प्रसाद दिया जाएगा। ये सभी नियम कोरोना से बचाव के लिए है और आप अगर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा, उसके बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए ही भगवान के दर्शन करने होंगे। ये तो थी दुर्गा स्थान की तस्वीरें। हम आपको कालीबाड़ी भी लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां की स्थिति कैसी है। हम आपको सीधी तस्वीरें कालीबाड़ी की दिखा रहे हैं। दुर्गा स्थान के बाद हम कालीबाड़ी आपको लिए चले हैं और आप देख सकते हैं जो साफ सफाई है, सुबह का वक्त है, साफ सफाई की जा रही है ताकि जो भक्त आए उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लगातार जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें साफ सफाई की जो व्यवस्था है उस पर महत्व दिया गया है और जो मंदिर के बाहर जो दुकानें हैं वो भी खुल चुकी हैं अब। और श्रद्धालु आप देख सकते हैं, इक्का दुक्का श्रद्धालु जो है वो मंदिर में आकर माता रानी की पूजा कर रहे हैं। और इस दौरान जो भक्तों को नियमों का पालन करना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है वो है सोशल डिस्टेंसिंग का नियम। और धीरे धीरे जो सुबह का वक्त है, जो श्रद्धालु हैं वो आने प्रारंभ हो चुके हैं और ये जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। एक 2.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद सभी धार्मिक स्थल खुले हैं और श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में आना लाजमी है। आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु है 2.5 महीने के बाद माता रानी की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। हमारे साथ अब सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय गुप्ता। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश के धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था ताकि कोरोना महामारी से बच सकें। बट पुनः सरकार के आदेश पे आज 8 जून सोमवार से शहर के पूरे देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सबको खोला गया है। जी, अभी हम मौजूद हैं कटिहार शहर के बड़ी काली मंदिर में। आप देख सकते हैं कि मंदिर के कपाट, मां का कपाट भक्तजनों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि कुछ शर्तें जरूर रखी गई है कि जो भी भक्तजन इस मंदिर में आवे वो सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल प्रयोग करें और साथ ही मास्क भी लगाएं और एक दूसरे से दूरी बनाकर ही पूजा करें। आप देख सकते हैं कि मंदिर में बकायदे बैरिकेडिंग किया गया है, श्री लगाया गया है ताकि जो भक्तजन आते हैं वो एक निश्चित दूरी बनाए रखें। और मंदिर में जो एक पूजा के दौरान जो घुमा आता था, जो फेरा लगाया था, उसको तत्काल मंदिर प्रबंधन से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप मंदिर में जो फेरा लगाते हैं वो नहीं लगा सकते ताकि सोशल डिस्टेंस बनाया जा सके। मैं कटिहार के वासियों से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज का दिन बहुत दिनों के बाद करीब 83 दिन के आसपास मंदिर खुला है और उसमें हम लोग उत्साहित होकर के आज पूजन करने आए हैं। लेकिन मैं नागरिक वासियों को कटिहार के यही संदेश देना चाहता हूं इस केबीसी के माध्यम से कि सोशल डिस्टेंसिंग में ही मंदिर के प्रांगण में आने और मास्क लगाकर निश्चित रूप से आने, जिससे हम लोग कोरोना जैसे बीमारी से बचाव कर सके। सर धन्यवाद। अच्छा पूजा करें, बहुत खुश हैं। आज माता का दर्शन इतने दिनों बाद हुआ है जी, क्या बहुत खुश हैं। माता से क्या आशीर्वाद मांगे आपने? माता कोरोना जल्दी भागे। आपने देखा कि जो भी भक्तजन है वो यही मांग रहे हैं माता से कि जल्द से हमें ये कोरोना वायरस से निजात मिल सके और हम लोगों का जीवन फिर से एक अच्छी तरह से चल सके।
बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा जो भक्त है माता रानी के दर्शन करने के बाद बेहद खुश नजर आ रहा है, क्योंकि एक लंबे अंतराल 2.5 महीने के बाद जो धार्मिक स्थल है वो खोले गए हैं। धार्मिक स्थलों को इसलिए बंद किया गया था ताकि जो कोरोना है उसका प्रसार को रोका जा सके। जिस विकराल रूप में वो आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये बेहद अहम हो गया है कि हम नियमों का पालन करें और अपने कार्य को अंजाम देते हुए कोरोना को भगाएं। चलिए हम आपको अब मस्जिद लिए चलेंगे। हम आपको मंगल बाजार बड़ी मस्जिद की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं मस्जिद भी पूरी तरह तैयार है। अब जो नमाजी आएंगे उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं की गई है इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता करण ने। सरकार के निर्देश के बाद देश के सभी धार्मिक स्थलों को आज खोल दिया गया है। हम पहुंच चुके हैं मंगल बाजार स्थित मस्जिद में और मस्जिद में जो है सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और मस्जिद को खोल दिया गया है। अब जो नमाज अदा करने के लोग हैं वो मस्जिद में आ सकते हैं। हालांकि जो मस्जिद प्रशासन है उन्होंने कहा है कम संख्या में ही लोग आए। साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अब देखिए ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की नोटिस जो है इस तरह से यहाँ चिपका दिया गया है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस तरह से सभी मस्जिदों में एक नोटिस जारी कर दिया है कि किस तरह से आपको यहाँ आना है, नमाज अदा करना है और क्या सतर्कता बरतनी है। इसमें आप देख सकते हैं 65 वर्ष से जो है 10 वर्ष के बच्चे घर के अंदर में रह के नमाज अदा करें और जो उनके ऊपर के या उसके बीच मध्य के हैं लोग वो मस्जिद में आकर नमाज अदा कर सकते हैं। प्रशासन जो है वो सैनिटाइजर बनाकर काम कंप्लीट साफ सफाई कर दी है और मस्जिद का दरवाजा मेन दरवाजा आज से खोल दिया गया है। लोग अपने अपने घरों में जो है जो दिशा निर्देश हमको गाइडलाइन वहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड बिहार राज्य सरकार से मिला है उसी के निर्देश अनुसार हम काम कर रहे हैं और रहा कि उसमें जो दिशा बताया गया है जो सावधानी बरतनी चाहिए उसी सबको अंतर्गत हम लोग काम करने का अंजाम दे रहे हैं। और लोगों से अपील है कि अब मस्जिदों में आकर के जो है मुख्तसर कम लोग ही अब नमाज अदा करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। अब हम आपको लिए चलेंगे मनिहारी और वहां पर जो मौजूद है पीर मजार, इसकी बेहद मान्यता है। जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचते थे और अपनी मन्नतों की जो मुराद थी वहां पे बांध के आते थे। और पीर मजार जो है वो भी पिछले 2.5 महीने के से बंद था और श्रद्धालुओं का जाना वर्जित था, लेकिन आज वो भी खुल चुका है। वहां की कैसी स्थिति है वो भी हम आपको चलिए दिखाते हैं। बात करना हम आपको सीधी मनिहारी पीर मजार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2.5 महीने तक बंद था पीर मजार और अब जब आज से सभी धार्मिक स्थलों को खोले जा रहे हैं तो पीर मजार भी खुलने वाला है। और कैसी तैयारियां है, किस प्रकार से जो कमेटी है वो लोगों से नियमों का पालन करवाएगी, क्योंकि पीर मजार पर एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जाते हैं और दर्शन करते हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं सीधी मनिहारी पीर मजार की तस्वीरें। सुबह का वक्त है इसलिए श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो अभी नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे समय जो है वो बढ़ता जा रहा है अब श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको लेकर जो मंदिर कमेटी का क्या कहना है वो भी चलिए हम आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री का बोलने के अनुसार से कि 8 तारीख को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा खुलेगा, इसके हिसाब से आज हम लोग साफ सुथरा झाड़ू बहारू कर दिए हैं और खुलने की इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलब खुलने का आज खोला जाएगा। हम लोग तैयार है खुलने के लिए। अब क्या होगा आगे देखते हैं। क्या यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ ये होता है कि मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, सभी बिरादर के आते हैं, उनकी फरियाद पूरा होता है। किसी लोग फरियाद रखते हैं, उनकी फरियाद पूरा होने पर जो है उनकी जब फरियाद पूरा हो जाता है तो अपना उत्सुकता करते हैं आकर के। यही सारी बात। तो देखा आपने ये मनिहारी के पीर मजार की तस्वीरें थी जहां पर जो भक्त हैं वो आते हैं अपनी मुराद लेकर। और पीर मजार पे जो मान्यता है कि वहां पे अपनी मुरादों के जो बांधे जाते हैं वो अवश्य पूरे होते हैं। इसको लेकर मंदिर कमेटी भी तैयार है ताकि जो बड़ी संख्या में लोग आए उनसे नियमों का पालन कैसे करवाया जाए। और जिले का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है बराई का लक्ष्मीपुर गुरुद्वारा, वहां पर तैयारियां कैसी है, श्रद्धालु किस प्रकार से किस उत्साह से आज पहुंचे हैं दर्शन के लिए वो दिखाते हैं। और सीधे आपको हम लक्ष्मीपुर गुरुद्वारे लिए चलते हैं।
जिले का सबसे बड़ा गुरुद्वारा लक्ष्मीपुर गुरुद्वारे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आज से गुरुद्वारा खुल चुका है श्रद्धालुओं के लिए। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु है वो आए हुए हैं दर्शन के लिए। देख रहे हैं सीधे लक्ष्मीपुर गुरुद्वारे की तस्वीरें जहां पर भक्तों का आना लगातार जारी है। श्री गुरु तेग बहादुर की ये जो गुरुद्वारा है वो है और वहां पे लगातार जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं। 2.5 महीने तक श्रद्धालुओं के लिए बंद पड़ा गुरुद्वारा आज खुल चुका है और उसके बाद जो भजन कीर्तन है आप देख सकते हैं कि वो शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं का आना प्रारंभ हो चुका है और जो श्रद्धालु है किस प्रकार से नियमों का पालन कर रहे हैं, किस प्रकार से वो कोरोना को भगाते हुए भी अपने भगवान के दर्शन कर रहे हैं वो हम दिखाते हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय। अभी मैं खड़ा हूं बराड़ी के लक्ष्मीपुर गुरुद्वारा में, जहां की मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा पर सरकार के द्वारा जो बैन लगाया गया था इस जब तक अगले आदेश तक मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा खोला नहीं जाएगा। लेकिन काफी अरसे के बाद आज से मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा में पूजा अर्चना शुरू किया गया है। उसी को लेकर के अभी हम आए हैं लक्ष्मीपुर गुरुद्वारा में, जहां के लोग काफी लंबे समय से अपने अपने घर में ही पूजा प्रधान कर रहे थे और आज के दिन काफी संख्या में लोग सुबह से ही गुरुद्वारा हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, लोग पहुंच रहे हैं पूजा। और अभी भारत सरकार द्वारा आदेश जारी हुआ तो हम लोग अभी आज गुरुद्वारा आए और पूजा पाठ किए और साफ सफाई भी हुआ, गांव में सैनिटाइजर भी हुआ और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आए यहाँ पे पूजा अर्चना किए। तो ये थी लक्ष्मीपुर गुरुद्वारे की तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई और हम आपको अब शहरी क्षेत्र के एकमात्र गुरुद्वारे में लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां पर कैसी व्यवस्थाएं हैं। 2.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद गुरुद्वारा खुल चुका है और जो श्रद्धालु है वो आने प्रारंभ हो चुके हैं। ये गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं को कैसे प्रवेश मिलेगा उसको लेकर हमारे संवाददाता गुड्डू जब वहां पहुंचे तो कैसी थी स्थिति, किस प्रकार से जो श्रद्धालु थे नियमों का पालन करते हुए भगवान के दर्शन कर रहे थे वो दिखाते हैं। सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था कि आज 8 जून से सभी धार्मिक स्थल को खोल दिया जाएगा। इसीलिए अभी हम आप पहुंचे हैं न्यू मार्केट स्थित गुरुद्वारे में। यहाँ भी इसका द्वार खोल दिया गया है। जो भी साफ सफाई का कार्य होता है, जो भी तैयारियां होती है वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। आज से यहाँ पर लोग आ सकते हैं और माथा टेक सकते हैं। कमेटी से जानते हैं कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था है, जो गाइडलाइन जारी किया गया उस हिसाब से कैसे लोग आएंगे और कैसे लोग जाएंगे, कितने देर रहेंगे, कितने की संख्या में आ सकते हैं। हाँ, हमारे गुजरात साहब का जो है सरकार का आदेश अनुसार जो है द्वार खोल दिया गया है और उसके पश्चात जो है साफ जो है दर्शन करने के जो सब आ रहे हैं दर्शन करने के लिए उसकी पूरी व्यवस्था किया गया, सैनिटाइज का वगैरह पूरा व्यवस्था किया और खास तौर से बेनती किया गया है कि सबको जो है समय पर आवे, अपना दूरी बनाकर रखें और साथ साथ जो है भीड़ नहीं लगावें। उस अवसर के हम आके मत्था टेके अपने अपने घरों में जाए। रोज जो जिस तरह का जो कार्य रोज चलता था, क्या आज से वो भी? हाँ, वो भी कार्यक्रम जो सवेरे जो है हम लोग 4:30 बजे महाराज का प्रकाश करते हैं। उसके बाद जो पाठ का कार्यक्रम है वो पाठ पूरा करके प्रसाद बनती है, हम लोग कड़ा प्रसाद अरदास होती है। उसके बाद सत्संग आती है और 9:30 बजे से दीवान सजता है, उसमें शब्द कीर्तन किया जाता है और उसके बाद संग आती है और मत्था टेक के अपना गुरबानी सुन के और प्रसाद लेके अपने अपने घरों में चले जाते हैं। आज से जो है ये चालू रहेगा सरकार के आदेशानुसार। आज से यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। आज से जो भी कार्य होता है यहाँ पर आज से प्रारंभ कर दिया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो गुरुद्वारा कमेटी पूरी तरह तैयार है, जो लोग आएंगे उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया जाएगा। और अनलॉक होने के बाद जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि भीड़ भाड़ बढ़ चुकी है, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम जो है वो पूरी तरह टूटता जा रहा है, या यूं कह ले कि जो जिलेवासी है वो नियमों को भूल से गए हैं तो ज्यादा सही होगा। और आप भी सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है साफ तौर पर इसी बात की ओर इशारा कर रही है। एक तो आज से सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खोले जा चुके हैं और उसके बाद से जो संभावनाएं हैं वो और बढ़ गई है कि और ज्यादा भीड़ उमड़ेगी। उसके हिसाब से जो होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल सभी जगह जो है तैयारियां की गई है ताकि जो श्रद्धालु आए या फिर जो ग्राहक होटल, रेस्टोरेंट में जाए उनसे नियमों का पालन कैसे करवाया जाए। लेकिन शहर के जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहां पर जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ती जा रही है। और हम आपको अब हवाई अड्डा लिए चलेंगे और दिखाते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हवाई अड्डा की तस्वीरें हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में जो दैनिक दिहाड़ी करने वाले मजदूर हैं वो मौजूद है और इनके बीच जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है वो पूरी तरह टूटता जा रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि जो मजदूर हैं अपने घरों से निकल रहे हैं कार्य करने के लिए, उनके चेहरे पर मास्क भी नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ना, कल भी 2 कोरोना संक्रमित मिले, उसके बाद जो मजदूर हैं जो काम के लिए निकले हैं उनका लापरवाही बरतना ये किस हद तक सही है? जी बिल्कुल सही नहीं है। और लगातार प्रशासन हो या समाज के कई समाजसेवी संस्था हो या मीडिया के माध्यम से लगातार इस बात की प्रचार प्रसार की जा रही है कि लोग जो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा मापकों को तय किया गया है उन मापकों को अपने जीवन शैली में प्रयोग में लाएं, तभी इस तरह से संक्रमण से बचा जा सकता है। लेकिन कह सकते हैं न केवल कटिहार बल्कि पूरे बिहार में लगातार इस संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे में खासकर अगर कटिहार के क्षेत्र की बात करें तो हमारा कटिहार का भी जो लोग है और यहाँ की जो मानसिकता है वो उतनी अभी आगे बढ़ के नजर नहीं आ रही है। और लोग अभी भी जो सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को आगाह कराया जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर या साबुन से लगातार हाथ धोएं और चेहरे को हमेशा मास्क हो, तौलिया हो इससे ढक करें। तो इन सभी मापकों का लोग प्रयोग में ला रहे हैं। और ऐसे में प्रशासन की ओर से भी थोड़ी सी लापरवाही समझ में आ रही है कि वैसे चौराहों को लगातार टेलीविजन के माध्यम से दिखाया जा रहा है जहां मजदूर लगातार इकट्ठे होते हैं और अपने काम की तलाश करते हैं। वैसे चौक चौराहों पर अब तक प्रशासन की ओर से प्रशासनिक लोगों की मुस्तैदी नहीं की गई है और उन लोगों को लगातार समझाया नहीं जा रहा है। ये जो मास्क लगाने की बात बताई जा रही है ये न केवल उनके जीवन के लिए बल्कि समाज को भी स्वच्छ रखने के लिए और समाज को भी संक्रमण से बचाने के लिए बेहद अहम। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए इन चौक और चौराहों पर प्रशासन के लोग मुस्तैद हों और उन जो मजदूर हैं उन्हें इस बात को लेकर अवगत कराएं और समझाएं कि मास्क उनके जीवन के लिए कितना आवश्यक है। जैसे आज के जीवन में पहनाना और खाना आवश्यक है, उसी प्रकार आज के जीवन में जीने के लिए मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करना और भौतिक दूरी बनाए रखना बेहद अहम है आज के जीवन में। जी विनय, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहे। हम अपने दर्शकों को अमर जवान चौक की भी तस्वीर दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपसे फिर बात करेंगे। आपको अमर जवान चौक की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो किस प्रकार से लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ भी जो लोग आ रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क नहीं नजर आ रहा है। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है हमारे संवाददाता विनय। अमर जवान चौक की तस्वीरें हैं, ये एक महत्वपूर्ण चौक है। यहीं पर जो सहायक थाना पुलिस है, स्टेशन है, वो भी मौजूद है और उसके बाद भी जो लोग हैं आप देख रहे हैं कि जो नियमों का पालन है वो नहीं हो रहा है। तो क्या जो सामने पुलिस स्टेशन मौजूद होने के बाद भी जब लोग यहाँ पे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो बाकी जो जगह है उसकी तो बात ही छोड़ दी जाए। जी हाँ, शहर के विभिन्न चौक चौराहों का हमने भ्रमण किया और केवल अम्बेडकर चौक का इसलिए हम लोगों ने वीडियो दिखाना उचित समझा क्योंकि यहाँ पर बगल में सहायक थाना है और ये जो मार्ग है ये कटिहार से पूर्णिया को जोड़ने वाली मार्ग यहाँ पर आके मिलती है
कटिहार से मनिहारी जाने वाली मार्ग यहाँ पर मिलती है, और कटिहार से रेलवे स्टेशन से होते हुए मार्केट से जोड़ने वाली मार्ग भी यहाँ मिलती है। और ऐसे में जो लोग टेम्पो पर भी सफर कर रहे हैं, वो लोग भी टेम्पो पर जितनी मात्रा होनी चाहिए उससे अधिक मात्रा में लोगों को टेम्पो पर बताते हैं। और शासन के लोग शायद अब इन नियमों को मनवाने के लिए सख्ती दिखाते नजर नहीं आ रहे हैं, और इसी के कारण से लोग लगातार न केवल मजदूर बल्कि आम शहरी भी अपने जो कर्तव्य है सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा के लिए उनके भी कुछ कर्तव्य है, और अपने वो लोग अपने कर्तव्य से हाथ धोते अपने कर्तव्य से छुटकारा पाते नजर आ रहे हैं, और इसे अपनी जीवन शैली में प्रयोग कर रहे हैं, न लोगों को उत्प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी इस प्रकार के सुरक्षा मास्कों का प्रयोग करें, ताकि इस कोरोना के चलते तोड़ने में हमारा जिला कम से कम कामयाब हो सके। विनय, केंद्र सरकार ने अनलॉक करके साफ तौर पर जिलेवासियों को संदेश दिया कि अब आपकी जान की रक्षा आपको स्वयं करनी है। उसके बाद जो ट्रैफिक व्यवस्था थी उसके द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई कि एक टोटो ऑटो पे सिर्फ 2 जो सवार होंगे वो होंगे, और उसके बाद ऑटो टोटो संघ ने भी बैठक की थी, और उसके बाद निर्णय लिया गया था कि जो जिला केंद्र सरकार द्वारा जो नियम है उसका पालन किया जाएगा। फिर भी जो नियम है उसका पालन नहीं हो रहा है, ऑड इवन के नंबर की बात कर लेंगे उसका भी पालन नहीं हो रहा है, और बाकी सारे जो नियम है वो भी पूरी तरह ध्वस्त होते जा रहे हैं। इस ओर जिला प्रशासन कैसे कदम उठाने के लिए तैयार है? देखिए, लगातार जिला प्रशासन की ओर से हमारे जिलाधिकारी सवल तनिष की अध्यक्षता में कई मापक तय किए गए हैं। उन मापकों को अमली जानना बनाने का काम जो ग्राउंड लेवल के अधिकारी हैं उनका है, और न केवल अधिकारियों का काम है बल्कि आम शहरी का भी काम। लेकिन सभी लोग अपने अपने जो उनका कर्तव्य है उस कर्तव्य से लोग नियम करते नजर नहीं आ रहे हैं, और लोग लगातार सुरक्षा मापकों के नियमों के धज्जियां उड़ा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस के नियमों के धज्जियां उड़ा रहे हैं। और जहां तक आपने बात किया कि ऑटो संघ, देखिए कई संघों ने लगातार प्रशासन के पास गुहार लगाया था कि उन्हें आर्थिक मंदी के दौर से उबरने में प्रशासन कुछ गाइडलाइन दे, और उन गाइडलाइन के हिसाब से वो सड़कों पर चलेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ दिखता आंखों के सामने सड़कों पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। कोई भी संघ न सड़कों पर है, न जो उनके प्रयोग संघ में जो लोग हैं जैसे ऑटो संघ है या नागरिक संघ है, और कई ऐसे संगठन है जो लगातार मांग तो करते हैं और सरकार उनकी मांग पर विचार कर गाइडलाइन के साथ उन्हें फिर भी देती है, लेकिन इस खुद का लोग बस गलत फायदा उठाते नजर आए हैं। और शायद लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये गलत फायदा न केवल उनके लिए घातक है बल्कि पूरे समाज के लिए भी घातक हो सकता है। इसलिए चाहिए कि लोग अपने कर्तव्य पर समझें, और सरकार या मीडिया के माध्यम से जिन बातों को आम लोगों को बताई जा रही है लोग उस पर अमल करें, तभी इस कोरोना के चैन को तोड़ने में हम और पूरा भारत कामयाब हो सकेगा। हम आपको अब मिर्चाई बाड़ी लिए चलते हैं, जहां पर महत्वपूर्ण जो हनुमान मंदिर है वो मौजूद है और वो भी खुल चुका है, और वहां पर इससे भी अधिक भीड़ भाड़ नजर आ रही है, और इसका जायजा भी हमारे संवाददाता विनय ने लिया है। चलिए हम आपको एक बार हनुमान मंदिर के पास की तस्वीरें दिखा देते हैं, उसके बाद फिर अपने संवाददाता से सवाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये गेड़ाबाड़ी और पूर्णिया के बीच में जो हनुमान मंदिर अवस्थित है वहाँ की तस्वीरें हैं। हनुमान मंदिर भी आज खुल चुकी है, और उसके बाद आप एक मजदूरों का जो जमावड़ा है वो आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो दिहाड़ी करने वाले मजदूर है वो मौजूद है, पर उनके बीच ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो रहा है और ना ही चेहरे पर मास्क लगी हुई है। अगर लगातार हम कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखें तो ये तस्वीरें बहुत स्थिति को खराब करने वाली है। और हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता विनय। जो लगातार संख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से हम दिहाड़ी मजदूरों को हमने हवाई अड्डा पर भी देखा और यहाँ भी देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन ये जो मजदूर है बेहद लापरवाही बरत रहे हैं। मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कुछ नहीं हो रहा है। जी हाँ, कह सकते हैं कि आप आज से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जितने भी मतलब पूजा करें, जहाँ पर देवस्थल है, जहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई, उन जगहों को खोलने का सरकार ने निर्णय किया है। और आप खुद सोच सकते हैं कि कटिहार से अगर हम गेड़ाबाड़ी मोड़ की बात करें तो शायद अभी तो आपको सही, और इस मोड़ से मैक्स कुछ दूरी पर कटिहार सदर विधायक जो प्रसाद का आवास है, और उससे बस मैक्स कुछ दूरी पर हमारा कलेक्ट्रेट है, समानालय है, विकास भवन है, मन की कह सकते हैं जितने भी सरकारी दफ्तर
उच्च अधिकारियों का बैठने का जगह वो इसके बगल में है। और तो और हमारा न्यायालय भी इसी क्षेत्र के आसपास पड़ता है। बीएमपी तो जवान है, उनका भी रहने का यही प्रयास आता है और पुलिस लाइन भी उसी के बगल में है। और ऐसे में ये जो मजदूर, जो बिहारी मजदूर है, वो बड़ी संख्या में सुबह सुबह यहाँ इकट्ठा होते हैं। और भगवान ना करे इसमें से कोई संक्रमित हो, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति भी संक्रमित होता है तो इस संक्रमण का बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। न केवल शहर के इस चौक पर लोग भगवान का भरोसा करने के लिए वहां मौजूद होते हैं, बल्कि भगवान भरोसे अपनी रोजी रोटी और काम की भी तलाश करते हैं। ऐसे में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उसी रास्ते का प्रयोग करते हैं और अपने अपने दफ्तर तक पहुंचते हैं। आपको मालूम होगा कि मैं कुछ दिन पहले जो हमारे यातायात के कर्मचारी हैं, उस कर्मचारी में भी संक्रमण का खतरा देखा गया था, तो उसको लेकर एहतियात बनाया गया। परिवहन अधिकारी ने अपने कार्यालय में सैनिटाइजिंग और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था उपलब्ध करा दी। लेकिन ऐसे में चाहिए जो प्रशासनिक अधिकारी वो इन क्षेत्रों का भी जायजा लें और जो लोग जो मास्कों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें इनका प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें, जागृत करें, तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। और लगातार जो भीड़ भाड़ है जिले में वो बढ़ती जा रही है, लगातार नियमों का उल्लंघन होता जा रहा है। जब एक कोरोना पॉजिटिव था तो पूरे जिले को पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, एक भी व्यक्ति सड़क पर नहीं दिखते थे, लेकिन अब 171 कोरोना संक्रमित होने के बाद भी जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ रही है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है। और हम आपको अब स्टेशन लिए चलेंगे। 1 जून से जो 200 ट्रेनें थी वो चालू की गई और उसके बाद जो रिजर्वेशन थे वो कराए जा रहे हैं और इसका भी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हो रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी जो रिजर्वेशन कराने में जो फॉर्म मिल रही है उसमें कुछ दिक्कतों की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है। और इस विषय पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता यशस्वी कुमार। हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशस्वी कुमार। यशस्वी, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना था, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। लक्ष्मण रेखा खींची गई थी ताकि जो लोग रिजर्वेशन कराने आए, जो टिकटों की बुकिंग कराए, उनके बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है वो पालन किया जा सके। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। नियमों की जो धज्जियां हैं वो स्टेशन परिसर में भी उड़ाई जा रही है। जी मुना, आपको बताऊं कि सोशल डिस्टेंस के लिए लोगों को भरसक प्रयास किया जा रहा है। जो भी रिजर्वेशन कर्मी है वो अपने हिसाब से बता रहा है, चूंकि ज्यादा अभी कर्मी जो भी रिजर्वेशन कराने आ रहे हैं वो ज्यादा की संख्या में नहीं है, गिने चुने लोग ही हैं। फिर भी सोशल डिस्टेंस का बात कहना सही है कि सोशल डिस्टेंस पूरी तरह फॉलो नहीं हो रहा है। हालांकि रेल कर्मी द्वारा उन्हें पतक समझाया जा रहा है बार बार कि सोशल डिस्टेंस में रहे, बावजूद उसके लोग बात मान नहीं रहे हैं। जी यशस्वी, एक फॉर्म की बात आ रही है, जो बुकिंग कराने जा रहे हैं, जो रिजर्वेशन करा रहे हैं, रिजर्वेशन फॉर्म में जो एक बात आ रही है कि उनको भरने में दिक्कत हो रही है, पहले की अपेक्षा अधिक जानकारी देनी पड़ रही है, तो इस विषय पर क्या अपडेट है आपके पास? जी मोना, आपको बता दूं कि अभी केंद्र सरकार ने नया गाइडलाइन जो जारी किया है उसमें जो भी रिजर्वेशन फॉर्म है उसके फॉर्मेट तो वही है, लेकिन जो भी व्यक्ति जाएंगे उनको पूरा डिटेल भरना होगा। यहाँ तक कि अपने जो मोहल्ले का नाम है, आधार कार्ड नंबर, मोहल्ले का नाम, मोबाइल नंबर और जो भी उनका हाउस नंबर है वो सब उनको मेंशन करना होगा। अगर वो मेंशन नहीं करेंगे तो रिजर्वेशन आगे बन नहीं पाएगा। और आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, ये फॉर्म जो है अभी चूंकि पुरानी प्रिंट की है तो वो फॉर्म अभी नया प्रिंट आया नहीं है, जिस वजह से पुराने फॉर्म ही चल रहा है। बावजूद उसके रेल प्रशासन द्वारा जो भी रेल कर्मी है ऑन ड्यूटी उनके द्वारा उनको बताया जा रहा है, जितने कर्मी है, कि आप लोग उसके बगल में कॉलम एक जगह स्पेस बना हुआ थोड़ा हुआ है कि आप लोग उसमें पूरा डिटेल दें। और आपको बता दूं कि आज की डेट में अगर कोई आदमी डिटेल नहीं देता है तो उनकी टिकट बन नहीं पाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर में भी ऑलरेडी प्रोग्रामिंग उस टाइप का बना दिया गया है कि उसमें जब तक वो कोई भी व्यक्ति अपना फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे वो टिकट कंप्यूटर आगे लेगा ही नहीं। जी यशस्वी, इतनी पहले की अपेक्षा ज्यादा डिटेल देनी पड़ रही है, इसकी वजह क्या है? आपको मैं बता दूं कि अभी कोविड-19 के तहत जो भी सरकार काफी एक्टिव है और जो भी प्रयास की जा रही है कोविड-19 के तहत की जा रही है कि मैक्सिमम कोविड-19 को किस प्रकार कंट्रोल किया जाए। अभी जो जितनी प्रवासी ट्रेनें आई हैं, मैक्सिमम जो कोविड-19 के बढ़ते हुए केस हैं उनको देखते हुए सरकार ये देख रही है कि कोई गलत व्यक्ति कहीं भी कुछ हो, उनको जो भी यात्रा कर रहे हैं उनकी प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन सरकार के पास हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया यशस्वी हमें जानकारी देने के लिए। तो आज से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खुल चुके हैं।
सभी जो श्रद्धालु है वो धार्मिक स्थलों में जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन इस दौरान जो नियम है उसको ना भूले। चेहरे पर मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें, धार्मिक स्थल में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें, किसी भी जो धार्मिक स्थल में वस्तु है उसे ना छुएं। लगातार जो गाइडलाइन है उसमें भी यही जो बातें हैं कही गई है कि आपको घंटी भी नहीं बजानी है, इसलिए तो आप इन सारे नियमों का जो पालन है वो करें ताकि जो कोरोना का प्रसार है उसे रोका जा सके, लगातार जो संख्या बढ़ रही है उसे रोका जा सके। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।